प्रिया, चाय ठंडी हो रही है। तुम हमेशा फोन में ही लगी रहती हो। सुबह की धूप किचन में फैल रही थी, हल्दी लगे चूल्हे को सुनहरा बना रही थी। यह दृश्य एक शांतिपूर्ण सुबह का प्रतीक था, लेकिन अंदरूनी तनाव स्पष्ट था। सावित्री अपने अनुभवी हाथों से रोटी के लिए आटा बेल रही थी। उसकी हर हरकत में वर्षों का अनुभव झलक रहा था। उनकी बहू प्रिया टेबल पर बैठी अपनी चाय की चुस्कियां ले रही थी। उसकी नजरें उसके फोन पर टिकी हुई थीं। वह अपने सोशल मीडिया में खोई हुई थी। अरे सॉरी माँ, मैं ध्यान नहीं दे पाई। प्रिया चौंकी। उसने जल्दी से फोन नीचे रखा और एक घूंट चाय पी। उसे एहसास हुआ कि उसकी सास नाराज हो सकती है। सावित्री ने गुनगुनी चाय देखी, लेकिन कुछ नहीं कहा। माहौल अनकहे शब्दों से भरा हुआ था। दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी थी। सावित्री उन दिनों के लिए तरसती थी जब बहुएं अपना दिन किचन में शुरू करती थीं, फोन से नहीं। उसे पुराने समय की यादें सताने लगी। दूसरी ओर प्रिया चाहती थी कि उसकी सास उसके साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार न करे। वह अपनी स्वतंत्रता की चाहत रखती थी। सावित्री ने गर्मा गर्म रोटियां टेबल पर रख दी। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी कि शायद प्रिया समझे। प्रिया ने बेरुखी से मुस्कुराहट दी। सुबह सुबह की यह नोक झोंक उनके दिन पर पहले से ही छाया डाल रही थी। दोनों के बीच की यह खट्टास उनके रिश्ते को और जटिल बना रही थी। दिन बीतता गया। अनकही उम्मीदों और अनजाने में कही गई बातों का सिलसिला चलता रहा। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था, लेकिन दिलों में एक अजीब सी खामोशी थी। सावित्री ने प्रिया की सिकुड़ी हुई साड़ी देखी तो उनका माथा सिकुड़ गया। ये छोटी छोटी बातें उनके दिल में गहरे असर करती थी। आजकल की लड़कियां, उन्हें घर के कामों की समझ ही नहीं है। प्रिया ने सावित्री की बात सुनी और एक सांस ली। वह जानती थी कि यह असंतोष केवल साड़ी तक सीमित नहीं था। दोपहर का खाना एकदम शांत माहौल में हुआ। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, जैसे सब कुछ कहने के लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। सावित्री, जो अपने बेटे अमित को अपने साथ खाना खाते हुए देखने की आदी थी, उन्होंने कम खाना खाया। उनके मन में बेटे की कमी का दर्द साफ झलक रहा था। प्रिया, जिसे अमित की याद आ रही थी, जो बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था, मन मारकर खाना खा रही थी। वह जानती थी कि अमित के बिना यह घर अधूरा था। बाद में जब प्रिया टपकते हुए नल से जूझ रही थी, सावित्री दरवाजे पर खड़ी थी। उनका चेहरा भावहीन था। यह एक और मौका था जब प्रिया को अपनी कमियों का एहसास कराया गया। बड़ों से सीखना चाहिए था। यह सबक हर दिन दोहराया जाता था। प्रिया ने जवाब देने के लिए मुंह तो खोला, पर चुप रही। वह जानती थी कि कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह सच था कि वह सावित्री की तरह घर के कामों में निपुण नहीं थी, लेकिन वह अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन क्या उन्हें हर समय यह बात बतानी पड़ती थी? क्या यह जरूरी था कि हर छोटी गलती पर उसे टोक दिया जाए? दिन वैसे ही खत्म हुआ जैसे शुरू हुआ था, अनकहे शब्दों और अंदर ही अंदर पनपते आक्रोश के साथ। यह खामोशी और असंतोष का चक्र कभी खत्म होता नहीं दिखता था। यह खबर कि अमित के कजिन की शादी होने वाली है, घर में उत्साह का माहौल ले आई। हर कोई इस खबर से बेहद खुश था और तैयारियों में जुट गया। रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया और हर कोने में हंसी और बातचीत की गूंज सुनाई देने लगी। हवा में उत्सुकता और समोसे तलने की खुशबू घुल गई। रसोई में हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था और पकवानों की महक पूरे घर में फैल रही थी। सावित्री अपने तत्व में काम बांट रही थी और हर किसी को उनकी जिम्मेदारियां समझा रही थी। उनकी आवाज में अधिकार झलक रहा था। हर कोई उनकी बात ध्यान से सुन रहा था और उनके निर्देशों का पालन कर रहा था। प्रिया उन्हें खुश करने के लिए उत्सुक थी और मदद करने की कोशिश कर रही थी। वह हर काम में हाथ बंटाना चाहती थी, लेकिन किचन में मदद करने के उसके प्रयासों को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया गया। उसे बार बार कहा गया कि वह आराम करे। तुम आराम करो प्रिया, तुम्हें थकने की जरूरत नहीं है। हल्दी की रस्म के दौरान तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। हर कोई इस रस्म को सही तरीके से निभाना चाहता था। जैसे ही प्रिया ने दुल्हन पर हल्दी का लेप लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। सावित्री ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा कि यह काम परंपरागत तरीके से होना चाहिए। ऐसे नहीं, इसे परंपरागत तरीके से करो। यह हमारी रीति रिवाजों का हिस्सा है। प्रिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे लगा कि उसने कुछ गलत कर दिया है। अपमानित और गुस्से में वह कमरे से बाहर भाग गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उत्सव का संगीत उसके आंसुओं के पीछे बजता रहा। परिवार के बाकी सदस्य इस घटना से अनजान अपनी खुशियों में मग्न थे। उस रात बाद में सावित्री ने प्रिया को छत पर तारों से भरे आकाश को निहारते हुए पाया। वह उसके पास जाकर बैठ गई। उसके दिल में एक जाना पहचाना दर्द था।
वह भी कभी जवान थी, एक अनजान घर में नई नवेली दुल्हन जो स्वीकृति की चाहत में थी। प्रिया, मैं तुमसे ऐसे बात करके गलत थी। प्रिया ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। बस मैं चाहती थी कि सब कुछ परफेक्ट हो। प्रिया ने सावित्री की आंखों में एक अलग सी नाजुक सी झलक देखी, एक ऐसा पहलू जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। मैं समझती हूँ, मैं अभी भी सीख रही हूँ। और उसी पल उनकी परेशानियों के बीच एक पुल बनना शुरू हुआ, जो समझदारी और समझ से बना था। क्या मैं मदद कर सकती हूँ? बिल्कुल बेटा। अगली सुबह प्रिया जल्दी उठ गई। उसने सावित्री को किचन में पाया। उसकी कमर चाय की पतीली पर झुकी हुई थी। हिचकिचाते हुए प्रिया उसके पास पहुंची। सावित्री ने ऊपर देखा। उनके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान फैल गई और इस तरह उनके रिश्ते में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। प्रिया ने धैर्य और हंसी के साथ घर के तौर तरीके सीखना शुरू कर दिए। सावित्री ने भी प्रिया के आधुनिक दृष्टिकोण और शांत स्वभाव की सराहना करना शुरू कर दिया। दिन हफ्तों में बदल गए। साझा हंसी, राज की बातें और मसाला चाय की सुखद सुगंध से भरे हुए उन्हें पुराने हिंदी फिल्म गीतों और चटपटे स्ट्रीट फूड के प्रति एक जैसा प्रेम मिला। एक शाम साथ में फिल्म देखते समय प्रिया ने अपना सिर सावित्री के कंधे पर टिका दिया। सावित्री ने अनजाने में ही प्रिया के बालों को सहलाना शुरू कर दिया। उन्हें प्यार का एहसास हुआ। उस पल उनके बीच की दूरियां गायब सी हो गईं। वे अब केवल सास और बहू नहीं थीं, बल्कि प्यार, सम्मान और एक साझा यात्रा से बंधी दो महिलाएं थीं। सालों बाद सावित्री टेबल पर बैठी थीं। उनके हाथ उम्र के साथ झुर्रियों से भर गए थे और वह चाय की चुस्कियां ले रही थी। प्रिया, जो अब एक आत्मविश्वासी महिला थी, उसके बाल भी अब सफेद होने लगे थे। वह किचन में इधर उधर घूम रही थी, नाश्ता बना रही थी। प्रिया, यह अदरक वाली चाय एकदम बढ़िया बनी है, जैसा तुमने मुझे सिखाया था। प्रिया मुस्कुराई। उसका दिल खुशी से भर गया। जीवन ने एक पूरा चक्र पूरा कर लिया था। भूमिकाएं बदल गई थीं, लेकिन उनके बीच का प्यार और सम्मान बना रहा, उनके अटूट बंधन का प्रमाण। जैसे ही सूरज डूबा, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया। सावित्री और प्रिया पोर्च स्विंग पर बैठी थीं। उनके हाथ आपस में गूंथे हुए थे। हवा में झींगुरों की चहचहाहट और साथ की चुप्पी छाई हुई थी। उनकी कहानी उतनी ही पुरानी थी जितना समय, इस बात का प्रमाण कि प्यार और समझ किसी भी खाई को पाट सकती है। ये एक विरासत थी जो वे पीछे छोड़ जाएंगी, एक अटूट बंधन जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा।